नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, आज बात करेंगे खिलाड़ियों की। अजय कुमार नमस्कार भाई। परवीन कुमार हेलो। रमेश पुनिया कुचराना नमस्कार भाई जी। आदित्य राय गुड इवनिंग। संदीप शर्मा गुड इवनिंग। 5 मिनट लेट हो गया। परवीन कुमार राम राम जी। राकेश फोगाट राम राम भाई। श्याम सुंदर सांगवान नमस्कार भाई। ओम प्रकाश देशवाल गुड इवनिंग। देखिए, आज ना बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं जब हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में, और पूरे देश को गर्व महसूस होता है। पूरा देश मतलब फक्र महसूस करता है कि वाह हमारे खिलाड़ी मेडल जीत के लाए हैं। और ऐसी बात नहीं खिलाड़ी का नाम होता, देश का नाम होता उस चीज में। लेकिन तब कैसा लगता है जब खिलाड़ियों के बीच ही भेदभाव किया जाए कि यदि खिलाड़ी नॉर्मल है, डिसेबल्ड नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, कहने का अर्थ यदि खिलाड़ी दिव्यांग नहीं है तो कुछ और बर्ताव किया जाएगा उनके साथ, और यदि खिलाड़ी दिव्यांग है तो कुछ और बर्ताव होगा। तो कैसा लगेगा? इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं पैरालंपिक कैंडिडेट्स जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स है, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स है, दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में बात करने वाली हूँ, और डेफ ओलंपिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। जो खेल नीति नहीं बनाई है वो कैसे भेदभाव कर रही है इन खिलाड़ियों के बीच में, और अभी जो डेफ ओलंपिक्स से जीत के आए कैंडिडेट्स उनके साथ कैसा भेदभाव हुआ है, ये सब पता होना चाहिए हरियाणा के लोगों को कि हरियाणा की सरकार क्या कर रही है इनके साथ। और हरियाणा के बारे में क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि हरियाणा ही ब्रीडिंग ग्राउंड है खिलाड़ियों का। हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी चयनित होकर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व बनता है हरियाणा सरकार का कि इनके बारे में सोचे, इनके बारे में नीति बनाएं, और अच्छी नीतियां बनाएं ताकि पुश मिल सके। ऐसी नीतियां नहीं कि जो इन्हें पीछे खींचे, फिर तो हरियाणा पीछे चला जाएगा। तानिश मृदुल मैम मैसेज का रिप्लाई कर दिया करो, ईमेल कर देना भाई, ईमेल मैं देखूंगी। संदीप शर्मा डी ग्रुप दिव्यांग कोटा 4% का क्या होगा मैम जी? आप लोग कोर्ट में केस लड़ते रहिए, बाहर इसकी मांग उठाई रखी है, देखें क्या करते हैं ये लोग इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सितंबर 5, 2018 को खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी हुई। ठीक, ये अधिसूचना जारी हुई, गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके तहत क्या हुआ कि ये नियम हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2018 कहे जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जो भी जॉब लगेंगी इस नियम के तहत वो सब इसके अंदर मेंशन की गई थी। और इसमें एक कॉलम था, ये एकल का मैं पढ़ने जा रही हूँ। इस कॉलम में क्या था कि जो भी ओलंपिक या पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, यदि वो स्वर्ण, रजत या कांस्य पद जीत के लाता है तो उन्हें नौकरी मिलने का प्रावधान था। ऐसे ही 4 वर्षीय विश्व चैंपियनशिप में प्रावधान था, एशियन खेल में, एशियन पैरा खेल में यहाँ पर नौकरी मिलने का प्रावधान था। कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ खेल में मतलब मेडल विनर्स को, ओलंपिक्स को, पैरा ओलंपिक्स को, सबको जॉब मिल रही थी। और यहाँ पर एक और चीज क्या थी कि जो प्रतिभागी कैंडिडेट रहेगा, प्रतिभागी खिलाड़ी रहेगा, यानी कि पार्टिसिपेंट जो रहेगा इन खेलों में, पार्टिसिपेंट बनना भी आसान काम तो होता नहीं, ओलंपिक्स तक पहुंचना कौन सा आसान काम है। तो प्रतिभागी खिलाड़ी में भी नौकरी का प्रावधान था। क्वार्टर फाइनल या उससे ऊपर पहुंचते हैं तो ग्रुप क की नौकरी मिलेगी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को, और क्वार्टर फाइनल से निचला स्तर हो तो ग्रुप ख की मिलेगी। ऐसे ही 4 वर्षीय चैंपियनशिप में थी, ऐसे ही एशियन खेल, पैरा एशियन, इन सब में था, राइट। और ऐसे ही आप मान के चलें, ये तो एकल प्रतियोगिताओं के बारे में मैंने आपको बताया। जो टीम इवेंट थे उसमें भी सेम चीज थी। टीम इवेंट में भी प्रतिभागी जो पार्टिसिपेंट थे, मेडल विनर्स को तो मिल ही रहा था, पार्टिसिपेंट्स को भी मिल रहा था। मतलब कि समान चीजें कर रखी थी ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स दोनों के लिए। नॉर्मल एक खिलाड़ी और दिव्यांग खिलाड़ी दोनों को समान माना गया था। बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक आता है बीच में अमेंडमेंट।
ये अमेंडमेंट जारी हुई। ये अमेंडमेंट मैं पढ़ के बताऊंगी आपको। ये दिनांक 10 सितंबर 2019 को जारी हुई। अब ये सितंबर 5 2018 को हुई थी ये पॉलिसी जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये अधिसूचना, ये अमेंडमेंट जारी होती है 10 सितंबर 2019 को। इसमें ये क्या मेंशन करते हैं कि हरियाणा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्संस के जो सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स हैं वो इस प्रकार हैं। These rules shall be deemed to have come from the 5th सितंबर 2018। एक तो इन्होंने कहा कि जो ये हम अमेंडमेंट बना रहे हैं ना, ये आज से नहीं है, 2018 से ही लागू मानी जाए। चलिए ठीक है, आपने कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, द बेनिफिट अंडर द कॉलम क्वार्टर फाइनल्स और अबव इन शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 shall not be admissible unless the number of competitions in the event is 9 or more and the final rank or position of the applicant is in top 8। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दी जहां इन्होंने कहा कि यदि ऐसा इवेंट जिसमें 9 से कम खिलाड़ी रहेंगे उसमें प्रतिभागी खिलाड़ी को कोई जॉब नहीं दी जाएगी। मतलब ये पार्टिसिपेंट की गलती है कि उसके खेल में 9 से ज्यादा प्रतिभागी नहीं हैं। और ये कमाल की बात इसलिए भी है कि ऐसे खेल जहां 2 या 3 प्रतिभागी रहेंगे उनमें तो मेडल पक्का है, तो वो मेडल लेके आएंगे, उनको तो मेडल वाले बेनिफिट देंगे। लेकिन जिस प्रतिभागी के खेल में 7 जने भी हुए तो उसको प्रतिभागी का भी नहीं नौकरी मिलेगी। तो ये कमाल होना ही था अपने आप में। खैर, ये बड़ा गजब सा अमेंडमेंट आया और इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इसके बाद हम आते हैं 26 फरवरी 2021 की पॉलिसी के ऊपर। ये जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, इस पॉलिसी पे आते हैं। और इस पॉलिसी में इन्होंने यही लिखा कि ये नियम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे और पिछली वाली पॉलिसी निरस्त कर दी गई है। ठीक है जी, निरस्त कर दी गई मतलब 2018 वाली रही नहीं, 2021 वाली रहेगी। और इसमें एक नई चीज हुई। इसमें जो नई चीज हुई मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये हुई, जो यहाँ पे नियम थे ना कि गोल्ड मेडल यदि ओलंपिक में लेके आ रहा तो उसको जॉब मिल रही है, पैरा ओलंपिक में लेके आ रहा उसको जॉब मिल रही है, जो भी मेडल विनर्स है उन सबको जॉब मिल रही है, यहाँ तक दोनों है बराबर। लेकिन पार्टिसिपेंट्स में क्या हुआ, ओलंपिक खेल में यदि पार्टिसिपेट कर रहा है नॉर्मल खिलाड़ी तो उसको ग्रुप ख की जॉब मिलेगी, लेकिन पैरा ओलंपिक में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी। यहां भेदभाव क्यों? आप ओलंपिक वाले पार्टिसिपेंट को जॉब दे रहे हैं, आप पैरा ओलंपिक वाले को जॉब नहीं दे रहे हैं। आप एशियन खेल पार्टिसिपेंट नॉर्मल कैंडिडेट जो डिसेबल्ड नहीं है उसे जॉब दे रहे हैं ग्रुप ग की, आप एशियन पैरा खेल वाले को कोई जॉब नहीं दे रहे हैं। किस लिए? आप 4 वर्षीय एक विश्व कप चैंपियनशिप वाले को ग्रुप ग की जॉब दे रहे हैं और आप पैरा ओलंपिक वाले को कोई जॉब नहीं दे रहे हैं। ऐसा किस लिए? ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? पार्टिसिपेंट कैंडिडेट जो डिसेबल्ड नहीं है, जो नॉर्मल है, जिसके हाथ पैर है, जिसको सुनाई देता है, दिखाई देता है, हर एक चीज है, जो बिल्कुल डिसेबिलिटी फ्री नॉर्मल कैंडिडेट है, नॉर्मल खिलाड़ी है, आप उसको जॉब ऑफर कर रहे हैं। जिस खिलाड़ी के हाथ पैर नहीं है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, दिव्यांग है, आपने उसे इस पॉलिसी से बाहर कैसे कर दिया? आप प्रतिभागी खिलाड़ी को यहाँ पे जॉब क्यों नहीं ऑफर कर रहे हैं? कारण क्या है आपका? आपने ऐसा भेदभाव क्यों किया पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ? ये बहुत बड़ा सवाल है और हर किसी को पूछना चाहिए, क्योंकि इन जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारी संख्या तो ज्यादा है ना। सवाल पूछने वाले संख्या अपनी बढ़ा सकते हैं और हम लोग ये सवाल कर सकते हैं सरकार से कि आपने ऐसा क्यों किया। वो खिलाड़ी चल नहीं सकते हैं, अपनी चीजें कहीं अच्छे तरीके से मतलब फ्रीली चल नहीं सकते हैं, फ्रीली कहीं आ जा नहीं सकते हैं, हमारी तरह नॉर्मल इंसान नहीं है। वो खिलाड़ी इतनी मेहनत करके इंटरनेशनल इवेंट तक पहुंच के हमारे जो भारत का है उसका नाम रोशन कर रहा है और वापस आता तो आप उसके साथ ऐसा भेदभाव करते हैं, ऐसी पॉलिसी बनाकर। माफ कीजिए, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि हमारे जो खेल मंत्री हैं वो खुद खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनने दी और उन्होंने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आपसे ये खिलाड़ी कितनी बार आके मिल चुके हैं, 10 से 15 बार आपके पास आ चुके हैं, आप हर बार इन्हें आश्वासन देकर चलता कर देते हैं। किस लिए? क्या आप इनका दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं? कमाल की बात एक और भी है कि टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ था ना 2020 में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आई गेट मोटिवेशन फ्रॉम यू ऑल।
ये माननीय प्रधानमंत्री जी के बोल थे, आई गेट मोटिवेशन फ्रॉम यू ऑल। आप ऐसी चीजें बोलते हैं, आप मोटिवेशन उनसे ले रहे हैं, तो आप उनको मोटिवेट करेंगे नहीं, आप उनको मोटिवेशन देंगे नहीं? क्या अपनी राज्य सरकारों को आप कहेंगे नहीं कि आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ? आप इन्हें क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं जॉब के लिए? ये खिलाड़ी मतलब 2018 से करके आ चुके हैं, अपनी फाइल लगा चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है इनकी फाइल पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक और चीज ये भी है कि ये नई जो पॉलिसी बना दी, पिछली पॉलिसी निरस्त होगी, इन्होंने खुद लिख दिया, उसके बाद ये खुद ज्वाइनिंग देते हैं 2018 की पॉलिसी के बेसिस पे ही। जितने मार्क्ड है ना, जितने मार्क्ड है वो सब पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, उनको नौकरी मिल गई, बाकियों को क्यों नहीं मिली? क्या क्या क्राइटेरिया था इनकी नौकरी मिलने का? कि इनके इवेंट में ज्यादा खिलाड़ी थे, तो उन खिलाड़ियों को क्यों आपने मेडल बेनिफिट्स दिए जिनके में 2 या 3 ही प्रतिभागी थे, 2 या 3 ही पार्टिसिपेंट्स थे? मेडल विनर्स के ऊपर ये चीज लागू क्यों नहीं होती है, प्रतिभागियों के ऊपर क्यों होती है? उनकी क्या गलती है कि उनके इवेंट में ज्यादा लोग नहीं है? तो वो तो मेहनत करके पहुंचे है ना वहां तक, तो उसको क्या अप्रिशिएट नहीं करेगी हरियाणा सरकार? उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना हरियाणा सरकार को। इनकी ज्यादा मांगे नहीं है, इनकी बहुत जायज मांग है, और मैं इनकी मांग के साथ इनके साथ खड़ी हूं, और ये बिल्कुल ठीक मांग कर रहे हैं। ये सीधा सीधा आपको कह रहे हैं, खेल नीति 2021 में पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिए सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों के समान नौकरी का प्रावधान किया जाए, नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ियों के लिए नौकरी का प्रावधान किया जाए। 2018 की खेल नीति के तहत सभी प्रतिभागी एवं एलिजिबल खिलाड़ियों को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाए, और 2021 की खेल नीति से 10 वर्ष की कंडीशन हटाई जाए। जो आपने ये सब चीजें की हैं, ये पैरालंपिक खिलाड़ियों के खिलाफ चल रही हैं सब कुछ। क्या आप किसी रणनीति के तहत इनके खिलाफ चल रहे हैं? कितने खिलाड़ी है पैरालंपिक के, आप खुद भी तो देखें। 2020 में 19 मेडल लेके आए हैं हमारे पैरालंपिक खिलाड़ी, 19 मेडल, टोटल 19 मेडल ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद प्रतिभागी कितने होंगे? आप इन्हें ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं और इनके इवेंट बहुत कम होते हैं। इनके 15 इवेंट होते हैं टोटल। नॉर्मल खिलाड़ियों के देखें कितने इवेंट होते हैं, मुझे सुनने में आया था 15 इवेंट होते हैं, इनके ज्यादा नहीं होते हैं। तो क्या है, आप अगर इनको सम्मान दे देंगे, आप ये सोचिए ना कि हर एक जो डिफरेंटली एबल्ड, हर एक जो दिव्यांग बच्चा होगा, वो खुद में कुंठित होने के बजाय ये सोचेगा कि यदि दीपा मलिक ला सकती है, यदि सुमित अंतिल ला सकता है, शरद कुमार ला सकता है, तो मैं क्यों नहीं ला सकता कोई मेडल? तो आप मोटिवेट क्यों नहीं करते हैं? ये जो हमारा एक तबका है जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है समाज के, हमारे हर किसी के, समाज को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए इस तबके की तरफ, वहां हम इन्हें इग्नोर ही किए जा रहे हैं। हम इन्हें सामान्य वर्ग के बराबर तक नहीं समझ रहे हैं, ये हमारी सरकार नहीं समझ रही है। तो ये कितनी गलत बात है, कौन समझेगा फिर इसे? देखिए, होना चाहिए, करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। डेफ ओलंपिक्स में क्या हुआ है? जो डेफ ओलंपिक्स हुआ है अभी 2022 में, उसमें 5 बार मेडल ला चुके हैं वीरेंद्र सिंह, जिन्हें हम गूंगा पहलवान के नाम से जानते हैं। वीरेंद्र सिंह 5वां मेडल लाए हैं। ये छोटी बात नहीं है 5वां मेडल लेके आना, लेकिन उन्हें क्या दिया जाता है? उन्हें 5वां हिस्सा दिया जाता है। जो सामान्य वर्ग का खिलाड़ी होता है ना, जो सम्मान राशि उसे दी जाती है, उसका 5वां हिस्सा दिया जाता है गूंगा पहलवान को। क्यों? क्या आप नॉर्मल कैंडिडेट को, नॉर्मल खिलाड़ी को पूरे पैसे देंगे, और जो खिलाड़ी सुन बोल नहीं सकता है उसे कम पैसे देंगे? ये कहाँ का न्याय है भाई? ये क्या न्याय है? उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई ट्विटर पे, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने ये चीज बोली आगे बढ़ के, और बाकी हरियाणा को बताया कि ये सब चीज हो रही है। सारे खिलाड़ियों को, डेफ ओलंपिक्स खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ में निपटा दिया, जबकि 6-6 करोड़ मिलना चाहिए थे हर एक खिलाड़ी को। कम मेडल लाते हैं क्या ये लोग? ये कम खेलते हैं? इनकी मेहनत में कमी रहती है? ये कम मेहनत करते हैं? क्या है ऐसा? क्यों खिलाड़ियों के बीच में भेदभाव? क्यों ऐसा कर रही है हरियाणा सरकार? माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद शब्द हैं, इंग्लिश में पढ़ूंगी। बाय गिविंग यू दीज कैश रिवॉर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, आई रियली फील प्राउड। योर अचीवमेंट्स आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल। इफ अ पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर, देन नो फिजिकल डिसेबिलिटी और वीकनेस कैन स्टॉप देम फ्रॉम रियलाइजिंग देयर ड्रीम्स। आप इतनी अच्छी बातें इनके लिए बोल रहे हैं, इतना सब कुछ कह रहे हैं कि तुम्हारी फिजिकल डिसेबिलिटी तक तुम्हें नहीं रोक पा रही है तुम्हारे ड्रीम्स अचीव करने के लिए, और मैं तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करता हूं, और स्टेट की तरफ से मैं तुम्हें एक कैश रिवॉर्ड दे रहा हूं, और तुम एक परफेक्ट एग्जाम्पल। ये सब कुछ आप बोल रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप? ये बोलना करने में क्यों नहीं तब्दील हो रहा है?
ये बोलने तक ही क्यों सीमित रह रहा है? हम कब अपने डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग खिलाड़ियों को अपने नॉर्मल खिलाड़ियों के बराबर मानेंगे? खेल मंत्री जी खुद कहते हैं कि पैरालंपिक खिलाड़ियों की जो संशोधन करेंगे हम उनके लिए, जो भी हमसे गलती हुई है सब कुछ, और उसी चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं विमेंस डे के ऊपर कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने ओलंपिक खिलाड़ियों के बराबर पैरालंपिक को नहीं रखा है और हम जल्द ही उसमें संशोधन करेंगे। आपका जल्द ही का मतलब क्या होता है? साल, 2 साल, 4 साल, कितना? क्या मान के चले जल्द ही का क्या मतलब होता है? क्या एक मुख्यमंत्री की जुबान की कोई कीमत नहीं है? आपने जब बोला है कि गलती हो गई है तो उसे सुधारेंगे कब और कौन सुधारेगा उसे? आपने सुधारना ना उसे, तो आप कब करेंगे? करें ना उसे, ये बहुत जरूरी है करना भाई। एक्सीलेंस, इम्परफेक्शन को एग्जिस्ट कर सकती है, ये हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने हमें बताया, डेफोलंपिक्स खिलाड़ियों ने हमें बताया, ये कर रहे हैं ये चीज। ये जो है ना एथलीट्स, ये शटर करते हैं मिथ्स को, प्रेजुडिसेस को, हमारे परसेप्शंस को, जो भी हम सोचते हैं। ये जो जब भी किसी के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है ना, वो अंदर कुंठित होने के बजाय इन लोगों को देख के आगे मोटिवेट होते हैं। मेरे पास आई थी बहन, एक आई थी पैरालंपिक खिलाड़ी, उनको देख के मतलब मुझे लगा कि एक हाथ नहीं है उनका, लेकिन फिर भी हौसलों में कोई कमी नहीं है, लड़ने की इच्छा है, संघर्ष करने की इच्छा है पूरी पूरी। वो जानती है कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी खड़ी है, डर नहीं है कोई भी, क्योंकि गलत नहीं है ना। जो गलत नहीं होता है वो डरता नहीं है। हरियाणा सरकार, आपने बहुत वादे कर लिए, बहुत आश्वासन दे दिए हैं, बहुत ही ज्यादा। हरियाणा एक ब्रीडिंग ग्राउंड है खिलाड़ियों का, यहां से खिलाड़ी जाते हैं, यहां से ना केवल नॉर्मल खिलाड़ी जाते हैं, पैरालंपियंस भी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, डेफोलंपिक्स जो सुन बोल नहीं सकते वो खिलाड़ी भी जाते हैं, और उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए हरियाणा सरकार को। गिनती के हैं ये कैंडिडेट्स, ज्यादा नहीं है, इनके साथ भेदभाव ना करें, इनको आपस में ना लड़ाएं। और नॉर्मल कैंडिडेट्स को भी कहना चाहूंगी, मैं नॉर्मल खिलाड़ियों को कहना चाहूंगी कि आप लोग आगे बढ़ के अपने इन बहन भाइयों का साथ क्यों नहीं देते हैं? आप इनकी आवाज बने, आप इनके साथ खड़े हो, आप इन्हें ये कहें कि भाई ये भी हमारे बहन भाई हैं, ये भी खेल के आ रहे हैं, ये भी कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये भी पूरी जान लगा रहे हैं। आप ये देखो ना, हमारे तो हाथ पैर है, सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग हो पुलिस में, आर्मी में, कहीं पे भी जा सकते हो, इनके लिए तो वो रास्ते बंद हो जाते हैं इनके फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से। तो आप उनका साथ दें, आप उनके साथ खड़े हो, आप उनके साथ उनकी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उठाए ना, और बाद में बाकी हम सबका उत्तरदायित्व बनता है। जो खिलाड़ी नहीं है, हम तो इनकी आवाज बन सकते हैं, हम तो इनकी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम है नंबर्स में। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। वी आर एजुकेटेड, वी नो दैट दिस थिंग इज रॉन्ग, ये गलत हो रहा है और हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।